Hello friends, nice morning to you all. This is Zaskar Murari from the Brain Power Institution of English. My dear friends, as you know, we are continue with the test series for board examination plus 2 2022. My dear friends, I am here with you with the solution and explanation of test series number 11. My dear friends, आज हम आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस मंडे दे हैव बीन एब्सेंट. राइट आंसर ऑप्शन बी सिंस. क्योंकि जब भी सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन होता है तो सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज़ किया जाता है और डेज नेम के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक स्पेस गुड मैनर्स गिव्स पर्सनालिटी. राइट आंसर ऑप्शन सी हैव. क्योंकि यहाँ पे हैव एज मेन एक्शन, मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है और जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो 2 + V1 या V4 का प्रयोग किया जाता है और हैव को V1 के रूप में भी माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक स्पेस वुमन इज काइंड बाय नेचर. एंड राइट आंसर ऑप्शन डी नन. In this sentence we will use no any articles because woman is with common sense here. वुमन के पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ध्यान रखेंगे मैन और वुमन ये दो ऐसे नाउन्स हैं जिसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है. जब मैन और वुमन को एक सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाए, एक जनरल सेंस में प्रयोग किया जाए तो औरत का दयालु होना उसका स्वाभाविक गुण है और इसलिए ये यूनिवर्सल सेंस भी कह सकते हैं. इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ईच ब्लैंक स्पेस केम टू अ स्कूल लास्ट मंडे. एंड राइट आंसर बी टीचर. इस तरह का क्वेश्चंस कई बार हम लोग के टेस्ट में आया है. ईच एवरी, ध्यान रखेंगे ईच और एवरी के साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पोएम ब्लैंक स्पेस इन एन एक्सीलेंट वे. एंड राइट आंसर ऑप्शन सी वाज कंपोज्ड. क्योंकि सेंटेंस पैसिव मोड में है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है नहीं, इसलिए इसमें पैसिव वर्ब का प्रयोग किया जाएगा एंड राइट पैसिव होगा वाज कंपोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ब्लैंक स्पेस आइडिया यू हैव. एंड राइट आंसर ऑप्शन ए एन. ऑप्शन ए और आंसर एन. क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस आ रहा है व्हाट आइडिया, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप में आ रहा है क्योंकि आप लास्ट में देख सकते हैं एक्सक्लामेशन मार्क है और जब भी व्हाट प्लस नाउन एक्सक्लामेशन के साथ होता है तो व्हाट और नाउन के बीच में ए और एन का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ I blank space a PM I would serve the country honestly. And right answer option B were. जब भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, ओ दैट से स्टार्ट हो, आई विश से स्टार्ट हो और उसके नेक्स्ट क्लॉज में दूसरे क्लॉज में वुड का इस्तेमाल किया गया हो तो ध्यान रखेंगे ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और इसमें इम्प्रोबेबिलिटी और अनफुलफिल्ड डिजायर का सेंस आता है. जब भी सेंटेंस में अनफुलफिल्ड डिजायर का सेंस आता हो तो सब्जेक्ट के साथ वर या हैड का प्रयोग होता है और हैड का यूज तब होता है जब कुछ रखने का सेंस हो. जैसे यहाँ पे होता इफ आई हैड मनी, है ना, मनी होता तो यहाँ पर हैड होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज करेक्ट स्पेल्ट वर्ड. एंड राइट आंसर ऑप्शन ए प्ले राइट. PLAYWRIGHT. प्ले राइट मीन्स नाटककार होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फादर ब्लैंक स्पेस मी इफ सी वॉज प्रेजेंट देयर.
और इस राइट आंसर ऑप्शन डी आस्क्ड, क्योंकि जब भी कंजक्शन इफ हो तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होगा, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन ब्लैंक स्पेस बी टेकन बाय टाइम एंड राइट आंसर ऑप्शन ए शुड। मेडिसिन शुड बी टेकन बाय टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में एडवाइस का सेंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, she always studies everything blank space mind and right answer C with। study everything with mind का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी यहाँ पे यू कैन से जब मैनर ऑफ एक्शन का यूज करते हैं तो हम उसमें विथ प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं, है ना, इसलिए विथ माइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the manager had left the branch before blank space his work and right answer A finished। ध्यान रखेंगे, जब भी कंजक्शन बिफोर होगा और बिफोर के पहले had प्लस V3 होगा तो बिफोर के बाद हमेशा पास्ट टेंस डेफिनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड एंड करेक्ट आंसर बी ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि लास्ट में वाई होता है और यहाँ पे आई दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द कैटल ब्लैंक स्पेस ग्रेजिंग नाउ एंड राइट आंसर ए आर, क्योंकि कैटल एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट वो प्लूरल के रूप में काम करता है, जैसे कैटल, क्रॉकरी, पुलिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज करेक्ट एक्टिव ऑफ योर नेम शुड बी रिटेन क्लियरली एंड राइट आंसर बी राइट योर नेम क्लियरली, क्योंकि ये सेंटेंस एडवाइस के सेंस में है और जब एडवाइस होता है तो उसका एक्टिव इंपेरेटिव में एडवाइस का होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा राइट योर नेम क्लियरली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंटोनिम ऑफ बैशफुल, राइट आंसर डी कॉन्फिडेंट। बैशफुल का मतलब होता है भ्रमित, यू कैन से कंफ्यूज्ड, और उसका अपोजिट होगा कॉन्फिडेंट, मतलब श्योर होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लीव द क्लास ब्लैंक स्पेस, राइट आंसर ऑप्शन ए विल यू। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है और जब भी ऑर्डर में जब होता है मेन स्टेटमेंट तो उसका टैग विल यू होता है, ये फिक्स से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कैट वॉज हिडन ब्लैंक स्पेस द टेबल एंड राइट आंसर सी, ऑप्शन सी अंडर, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली का छुपा होने का अर्थ दे रहा है कि बिल्ली टेबल के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि टेबल के ऊपर छुपेगा नहीं, है ना, इसलिए राइट आंसर सी अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ही ब्लैंक स्पेस बी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ कैंसर, राइट आंसर बी माइट। ध्यान देंगे, जहां पर किसी भी काम की होने की संभावना, किसी भी कार्य के होने की संभावना अधिकांश हो, यू कैन से 90% यदि चांस हो तो इस कंडीशन में मे लगता है, और जहाँ पे चांसेस बहुत कम हो, न के बराबर हो, तो इस कंडीशन में माइट का प्रयोग होता है संभावना के सेंस में। तो यहाँ पे देखेंगे कैंसर कहा जा रहा है कि उसे कैंसर के कारण उसे रिकवर करना, मतलब बचा पाना संभव है, मतलब न के बराबर संभव है, इसलिए राइट आंसर बी माइट। दिस इज माई बुक एंड दैट इज ब्लैंक स्पेस एंड राइट आंसर ऑप्शन ए योर्स। जब भी कंजक्शन के पहले किसी नाउन के लिए पजेसिव वर्ड आ रहा है तो उसके लिए सेम नाउन के लिए आफ्टर कंजक्शन जेनिटिव केस का प्रयोग किया जाता है और जेनिटिव केस योर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज करेक्ट सेंटेंस एंड राइट आंसर
ऑप्शन ए, आई हैव अ होमवर्क टू डू। राइट मीन्स करेक्ट सेंटेंस को चुनना है कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है, व्याकरण के रूप से, यानी किसी सेंटेंस में जो ग्रामर के अनुसार बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा ए, आई हैव अ होमवर्क टू डू, क्योंकि बी में होमवर्क से पहले ए नहीं है, गलत होगा। एंड सी में विल हैव होमवर्क, यह होम वर्ड है, ऐसे होमवर्क यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर भी ए का प्रयोग नहीं किया गया है, और टू डू की वजह से विल का भी प्रयोग नहीं होगा। एंड आई हैविंग होमवर्क टू डू, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रहीम टॉक्स टू मी ब्लैंक स्पेस, एंड राइट आंसर ऑप्शन बी, एवरी मंडे। ध्यान देंगे यहाँ पे रहीम टॉक्स टू मी, यानी कि वो इंडिफिनिट सेंटेंस में जा रहा है, सेंटेंस में रेगुलर एक्शन हो रहा है। जब भी रेगुलर एक्शन होता है तो एवरी प्लस डेज नेम होता है, या ऑन प्लस डेज नेम सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि ऑन के साथ मंडेज होता है, MONDAYS, तो ऑप्शन ए हो सकता था, लेकिन सिर्फ ऑन मंडे है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ऑन मंडे का यूज सिर्फ या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। सिर्फ मंडे का प्रयोग नहीं हो सकता है, इन मंडे का कभी नहीं प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चूज करेक्ट पैसिव ऑफ कीप पेशेंस। कीप पेशेंस का करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कीप पेशेंस एक एडवाइस का सेंस है, और जब एडवाइस के सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको यू आर का फॉर्मूला यूज किया जाता है, एंड यू आर एडवाइज टू कीप पेशेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मीनिंग ऑफ अ स्मॉल फ्राई। अ स्मॉल फ्राई एक फ्रेज है, ये फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन इस टेस्ट में पहली बार आया है। एंड अ स्मॉल फ्राई का करेक्ट आंसर मीन्स उसका मिलता जुलता अर्थ देना है कि उसका अर्थ किस में आ रहा है, तो अ स्मॉल फ्राई का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, मतलब महत्वहीन, है ना। नेक्स्ट, इसका कोई महत्व नहीं हो, साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लिटिल ब्लैंक स्पेस इज नॉट यूजफुल, एंड राइट आंसर बी, ऑप्शन बी, स्वीट्स, क्योंकि लिटिल के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ स्वीट्स है, क्योंकि बुक काउंटेबल नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, एंड रुपीस प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सी ब्लैंक स्पेस नॉट हैव एनी मनी, एंड राइट आंसर ऑप्शन डी, डज। ध्यान देंगे जब भी हैविंग का सेंस हो, कुछ रखने का सेंस हो, और यदि वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, लेकिन मेरे पास कार नहीं है, तो हम लोग इसको दो तरीके से बनाते हैं। एक बनाते हैं आई हैव नो कार, एक और दूसरा तरीका होता है आई डू नॉट हैव कार, इसलिए आई डू नॉट हैव अ कार। सो इन दिस वे, इस प्रकार से यहां पर नॉट के पहले डज होगा सी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, माई न्यू शूज ब्लैंक स्पेस स्टोलन जस्ट नाउ, एंड राइट आंसर ऑप्शन बी, हैव बीन, क्योंकि यहां पे शूज प्लूरल है, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। तीन बातें, शूज प्लूरल है इसलिए वाज नहीं होगा, एंड सेंटेंस पैसिव मूड में है इसलिए बीन या बिंग वाला सेंस आना चाहिए, या बी वाला भी हो सकता है, लेकिन टेंस परफेक्ट है इसलिए करेक्ट आंसर होगा हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चूज करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही गेव मी थैंक्स, क्योंकि थैंक का प्रयोग नहीं होता है। एंड ही गेव योर थैंक्स, थैंक्स होगा, लेकिन यहाँ पर योर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम किसी दूसरे का थैंक्स नहीं दे सकते हैं। किसी यू होता सिर्फ आई गेव यू थैंक्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पर योर की वजह से सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एंड डी में ही गेव थैंक, सेम कंडीशन, थैंक नहीं थैंक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, when Radha blank space back,
शी विल स्लीप। जब राधा आएगी तो वह सोएगी। एंड जब भी सेंटेंस वेन से स्टार्ट हो या वेन कंजक्शन के रूप में हो तो वेन के साथ जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और दूसरे क्लॉज में फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे क्लॉज में विल स्लीप आ रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कम्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। देयर इज ब्लैंक स्पेस कालिदास इन माई क्लास। एंड राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी हम डुप्लीकेट का सेंस देते हैं के जैसा का सेंस देते हैं तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज नंबर 11 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स या कोई भी कन्फ्यूजन से, किसी भी तरह का सजेशंस या किसी भी तरह का फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आप अपने फीलिंग्स शेयर्स को लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप हमें शेयर करें ताकि हम आपकी समस्याओं को समाधान करने में संभव हो सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और हम लोग दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में with the next solution and explanation of next test series. So my dear friends, thank you, have a nice day.